हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम पूजा दे रहे हैं सत्यनारायण भगवान का। देखिएगा कि 41 मजदूर की स्वस्थ होने के लिए देखिए आगे पूजा की विधि विधान।
इदं गंगे च जमुने च स्नान्यं श्री गणपत्यादि पंचदेवता इदं नीलाफला श्री गणपत्यादि पंचदेवता प्राण प्रतिष्ठातुं सिद्ध्यन्ति। इदं अम्बे अंबिके अंबालिके श्री गणपत्यादि पंचदेवता यागच्छ ओम यं देहि जिसो देहि भक्ति देहि शांति देहि श्री गणपत्यादि पंचदेवताय नमः। पता नहीं चलेगा ना नहीं घोष टांगला ओम निर्जाफला फलानि श्री गणपत्यादि पंचदेवताय नमः। ए रुको जो वाला चार्जर से देखो बंद करो 120 वो ना में जाए तो भटका लोग लग रहे यहाँ और ना हो रहे इदं गौफलानंदन दुर्बादलानि श्री गणपत्यादि पंचदेवता प्राण प्रतिष्ठार्थं सिद्ध्यन्ति। आप नहीं चल रहा अब नहीं इदं जलात्मनि एक और श्री गणपत्यादि पंचदेवता नमः। शॉर्टकट में खींचने आए छो एक पुष्पांजलि श्री गणपत्यादि पंचदेवता नमः। नहीं लूंगा फेंक के नहीं दो एक पुष्पांजलि श्री गणपत्यादि पंचदेवता नमः ऊपर। इदं बेलपत्रं श्री गणपत्यादि पंचदेवता नमः। इदं श्रीखंड चंदनं लेपनं श्री गणपत्यादि पंचदेवता नमः। इदं सिंदूर वर्णं श्री गणपत्यादि पंचदेवता नमः। एते जपतिला भूर्भस्व भगवान श्री गणपत्यादि पंचदेवता नमः। किसका ज्यादा किल होता है? इदं पंचामृत श्री गणपत्यादि पंचदेवता नमः। फाइनल में नट ही नहीं चलता है इदं बेलपत्रं श्री गणपत्यादि पंचदेवता नमः। इदं दुर्गादि श्री गणपत्यादि पंचदेवता नमः। इदं धूपदीप ताम्बूल यथा भाग्य नाना विधि नैवेद्यानि श्री गणपत्यादि पंचदेवता नमः। पान का लिया तोरा वह पर दे ले कि तोरा कलिया पत्ता पर मुड़ी पर न देबो। हां है यार ये हार्ड देबो ओकरा स्ट्रक्चर सुल्तान ने डाले कि भगत छिया भगत में पड़े जाए एकटा पड़ले न हो लावे तीनटा सुपारी कौन चीज जाओ लाओ 2 किलो हो गए मेरे ओम
यम देहि यशो देहि भक्ति देहि शांति देहि यज्ञो पवित्र श्री गणपत्यादि पंचदेवता नमः कलश अरे सत्य भी नूड़ा अक्षरम श्री महालक्ष्मी या गच्छा या तिष्ठत भाई देखिए इदम गंगे च जमुने च अस्नान्यं श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः इदम श्रीखंड चंदनम लेपनम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः एक पुष्पांजलि श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः बता लक्ष्मी इदम जलात्मनि एक अर्घ श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः इदम सिंदूरा वर्णं श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः एते जंकिला भूर्भुव भगवान श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः ओम ज्ञान देहि ईशो देहि भक्ति देहि शांति देहि श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः इदम तुलसी पत्रम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः जल दिखाओ तो ये देख क्या करती है ओम धूप दीप तांबूल यथा भाग्य नाना विधि नैवेद्यानि श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः पता पर जो पूजा करता हां कर ले या चल ना ओम धूप दीप तांबूल यथा भाग्य नाना विधि नैवेद्यानि श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः अक्षरम श्री ब्रह्मादि देवता या गच्छा या तिष्ठत जल इदम गंगे च जमुने च अस्नान्यं श्री ब्रह्मादि देवताय नमः इदम श्रीखंड चंदनम लेपनम श्री ब्रह्मादि देवताय नमः इदम बेलपत्रम श्री ब्रह्मादि देवताय नमः एक पुष्पांजलि श्री ब्रह्मादि देवताय नमः एते जगतिला भूर्भुव भगवान श्री ब्रह्मादि देवताय नमः इदम सिंदूरा वर्णं श्री ब्रह्मादि देवताय नमः इदम पंचामृत श्री ब्रह्मादि देवताय नमः जल इदम धूप दीप तांबूल यथा भाग्य नाना विधि नैवेद्यानि श्री ब्रह्मादि देवताय नमः तुम्हारा अबे यार मेरा भी तो चल ही रहा है अक्षदम श्री बुढ़ानंद गौरी शंकराय आगच्छाय तीर्थत इदम गंगे च जमुने च अस्नान्यं श्री बुढ़ानंद गौरी शंकराय नमः चंदन पीला इदम श्रीखंड चंदनम लेपनम श्री बुढ़ानंद गौरी शंकराय नमः एक पुष्पांजलि श्री बुढ़ानंद गौरी शंकराय नमः इदम सिंदूरा वर्णं श्री बुढ़ानंद गौरी शंकराय नमः एक जगतिला भूर्भुव भगवान श्री गौरी शंकराय नमः इदम बेलपत्रम श्री बुढ़ानाथ गौरी शंकराय नमः इदम पंचामृत श्री
इदम दुर्वादलानि श्री भोलानाथ गौरी शंकराय नमः। इदम धूप दीप तांबूल यथाभाग्य नाना विधि नैवेद्यानि श्री भोलानाथ गौरी शंकराय नमः। इदमनु अक्षितम मां काले यागच्छ यः तीर्थत। इदम गंगे च जमुने च स्नान्यं श्री महाकालिका देव्ये नमः। इदम श्रीखंड चंदनम लेपनम श्री महाकालिका देव्ये नमः। इदम सिंदूरा वर्णं श्री महाकालिका देव्ये नमः। एक पुष्पांजलि श्री महाकालिका देव्ये नमः। जलात्मने एक अर्घ श्री महाकालिका देव्ये नमः। एते जपतिला भूर्भस्व भगवान श्री महाकालिका देव्ये नमः। इदं पंचामित्र श्री कालिका देव्ये नमः। इदम धूप दीप तांबूल यथाभाग्य नाना विधि नैवेद्यानि श्री महाकालिका देव्ये नमः। अभी तो हम लोग का बन रहा है दूसरा मैसेज अरे बच्चा अक्षदम श्री भक्त प्रहलाद यागच्छ यः तीर्थत। इदम गंगे च जमुने च स्नान्यं श्री भक्त प्रहलादाय नमः। इदम श्रीखंड चंदनम लेपनम श्री भक्त प्रहलादाय नमः। इदम सिंदूरा वर्णं श्री भक्त प्रहलादाय नमः। एक पुष्पांजलि श्री भक्त प्रहलादाय नमः। इदम जलात्मनि एक अर्घ श्री भक्त प्रहलादाय नमः। इदम पंचामित्र श्री भक्त प्रहलादाय नमः। एते जपतिला भूर्भस्व भगवान श्री भक्त प्रहलादाय नमः। इदम धूप दीप तांबूल यथाभाग्य नाना विधि नैवेद्यानि श्री भक्त प्रहलादाय नमः। इदम वस्त्र आभूषणम श्री गणपत्यादि देवता नमः। कितने किलो है? 4 किलो है, 6-7 किलो हो गए। कलश पर से ऐसा कीजिए कि शीतल उतल सब ढका जाए, ठीक है। कलश पर से माथा पे दीजिए, उधर पीछे अचरा बढ़ाइए जो सब ढका जाए। अब की और मिलाना मस्त बन। हाँ लीजिए आप इधर। तो बढ़िया नहीं खेलते हैं। इदम अक्षरम श्री बाबा बजरंगबली यागच्छ यः तीर्थत। इदम गंगे च जमुने च स्नान्यं श्री बाबा बजरंगबल्ये नमः। इदम श्रीखंड चंदनम लेपनम श्री बाबा बजरंगबल्ये नमः। ओम लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर। प्रेम से बोलिए बाबा बजरंगबली की जय। जब चला भूर्भस्व भगवान श्री बाबा बजरंगबली नमः। इदम पंचामित्र श्री बाबा बजरंगबली नमः। एक पुष्पांजलि श्री बाबा बजरंगबली नमः। इदम जलात्मनि एक अर्घ श्री बाबा बजरंगबली नमः। इदम धूप दीप तांबूल यथाभाग्य नाना विधि नैवेद्यानि श्री बाबा बजरंगबली नमः। 1200 इदमनु
आगच्छ या मस्त खंजर से मार दे 2 लोग खंजर से। इदं गंगे च यमुने च श्रीमादुर्गादेव्यै नमः। इदं श्रीखंड चंदनम लेपनं श्रीमादुर्गादेव्यै नमः। इदं सिंदूराभरणं श्रीमादुर्गादेव्यै नमः। इदं बेलपत्रं श्रीदुर्गादेव्यै नमः। एते जपतिला भोलभत्सो भगवान् श्रीमादुर्गादेव्यै नमः। इदं पंचामृत श्री माँ दुर्गा देव्यै नमः। इदं जलात्मने श्री माँ दुर्गा देव्यै नमः। इदं धूप दीप तांबूल यथा भाग्य नाना विधि नैवेद्यानि श्री माँ दुर्गा देव्यै नमः। डायरेक्ट ने दिए पूरा है ना तो तब दिए। हाँ इदं अक्षरं श्री सत्यनारायण देवता यागच्छ यः तिष्ठत। इदं गंगे च यमुने च स्नान्यं श्री सत्यनारायण देवता नमः। चल पहली फुर्सत से निकल। इदं श्रीखंड चंदनम इसको डालो 6 किलो मैं भी आईस भाई मैंने अभी आईस के लिए 4 किलो आईस मैं भी सही भाई दोनों बराबर। एक पुष्पांजलि श्री सत्यनारायण देवताय नमः। इदं बेलपत्रं श्री सत्यनारायण देवताय नमः। इदं दुर्वादलानि श्री सत्यनारायण बिना बंदूक के बिना सत्यनारायण देवताय नमः। इदमनु जलात्मनि एक वर्ग श्री सत्यनारायण देवताय नमः। इदं पंचामृत श्री सत्यनारायण देवताय नमः। इदं द्रौपदी नैवेद्यानि श्री सत्यनारायण देवताय नमः। ओम यं देहि यशो देहि भक्ति देहि शांति देहि श्री सत्यनारायण देवताय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आई छोड़ छोड़ मैं 4 के एचपी से खंजर से मारा मैंने खंजर से सर्वना परिवार बल पुष्टि कीर्ति आनंद कामना धर्मदान पुत्र मनोकामना सिद्ध हेतु सत्यनारायण पूजन कथा मैंने खाली खंजर से मारा बच्चों में खाली खंजर और मैं करते 1 महीना ओम आपा शांति शांति नवग्रह शांति राहु केतु शांति शनि शांति ओम चारों दिशा शांति शांति शांति। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ए पूराती बना के दतिया ना यहाँ कथा कहे छे न तो हम खेले रे अरे ऊ रे लोडी अथी माइक अरे बच्चे ऑन हो गया तेजवा के चुप लगे हो तो की करे तेजवा की करे
देखिए क्या प्रेम करता से है। बोलिए सत्य अरे सुनना, वो है ना, ये मेरे तो फिट रहा था तब, समझा? बस 10 को किल। अब बता, अभी अब कर लेते 11 किल, 10 को किल कर लेते 11 किल, 10 को किल कर लेते, उधर भगवान का पूजा में लगे। एक समय 8 किल, प्राणियों तो की क्या हित था? चाहने वाले अरे समस्त टक्कर मुनियों मत ने लो। परम टक्कर है। पूजन करने वाली सभा सुन, की इस उसी ओनली समय वन टैप मारा था, तेजस्वी भुट्टा मारा था ना, सहित हरि ओनली स्मरण वन टैप करते मारा था। हुए वहाँ आए रोड समस्त शास्त्रों को जानने वाले सूत जी को आता देखकर महातेजस्वी संतादिक मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में सूत जी तथा परम वैष्णवी संतादिक ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर नमस्कार कर बैठ गए। इस मुनियों के दिए हुए आसन पर बैठते हुए सूत जी बोले, हे संतादिक मुनि, नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महामहेश, इस कलयुग में मनुष्य हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कलयुग में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेदनहीन हो जाएंगे। उसका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण हुए थोड़े आय वाले निर्धन और अनेक पीड़ाओं से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई भी पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट हो जाने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। सब कुछ ज्ञान वाले वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप एवं निर्विरोधी, यह 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में जो ज्ञानी होकर दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही जाने। हे महामहेश, ऐसा कौन सा व्रत है जिनको करने से मनोवांछित फल मिलता हो, वह हम लोगों से वर्णन कीजिए। सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांग के ज्ञाता हैं। आप जैसा कोई दूसरा वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप देव ऋषि के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हें वैष्णव के अग्रणीय हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को लक्ष्मीपति भगवान ने पूछा था और जिस प्रकार कहा। भगवान ने कहा कि एक समय समस्त प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक चले गए। वहाँ जिन्होंने शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र का धारण किया है और वर्णमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से कहिए। शक्तियुक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता है एवं भक्तों के दुख नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वो हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है।
जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। यह सत्यनारायण का व्रत है, जिनको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख एवं परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है? पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इनके करने से दुख, शंका, तृष्णा, धन में वृद्धि एवं संतान की प्राप्ति तथा सर्जन विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य संध्या काल किसी भी दिन श्री सत्यनारायण का पूजन करे और भाई बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और सवा सेर उत्तम भोग लगावे। केले का फल, दूध, गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खड़ा अथवा गुड़ मिलाकर सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से मिलाकर श्री सत्यनारायण का पूजन करें। कथा सुनकर ब्राह्मणों को विदाई दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को खाकर अपने भाई बंधुओं के साथ रात्रि में गीतांजलि करे। बंदूक मारे न अपने प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तदनंतर सब श्रोतागण श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह कथा सुनिए। काशीपुरी में एक निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण भिक्षा विपाशा से दुखित पृथ्वी पर नित्य भिक्षा मांगने हेतु घुमा करता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित होकर ब्राह्मणों को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, किस कारण आप पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए, क्योंकि कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दलित हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपया कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तर श्री सत्यनारायण का व्रत को करो, जिनके करने से मनोवांछित फल मिलता है, सब दुखों से छूट जाओगे। वृद्ध ब्राह्मण श्री सत्यनारायण के व्रत की विधान सुनाकर ब्राह्मणों को बताकर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण के व्रत को करूंगा। इसी चिंता से ब्राह्मण को रात में नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि कल ही श्री सत्यनारायण के व्रत को करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने हेतु गया तो उस दिन उनको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से अपने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। इसके प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सब संपत्ति युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। तभी से वह ब्राह्मण हर महीने श्री सत्यनारायण के व्रत को करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ यह श्री सत्यनारायण का यह पूजन, इनको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूट कर मोक्ष पा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को मनुष्य करेगा, उसका दुख अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, विष्णु भगवान ने जिस प्रकार कहा वह तुमसे मैं कहा, और दूसरी बात जो है वह पूछो। शंकादिश बोले, हे सूत जी, इस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनियों, जिस व्रत को किया वह सुनिए। एक समय धर्मानुसार जिन बंधुओं के साथ
व्रत करने के लिए उदित हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित कष्ट के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह क्या करते हैं? इनके करने से क्या फल मिलता है? यह वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन धनादि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खाकर और जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण को ध्यान करता हुआ अपने नगर को गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसे मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते थे उसी नगर को गया। उस दिन लकड़हारे को दोनों द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूर्ण, सवाई लेकर अपने घर आया। अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक को चला गया। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं और कथा कहता हूँ, सुनिए प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ एक उत्तमा मुख जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल दृश्य वाली प्रमुदा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजा, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बढ़िया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत का मुझसे कहिए, यह मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। यह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से सत्यनारायण के व्रत को कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी लीलावती कन्या आनंद से गर्भवती हो गई। उसने 10वें माह में एक निर्मल कन्या को उत्पन्न की। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या ने विधि की प्राप्ति हुई। अपनी स्त्री के साथ बुलाकर कन्या ने कराया और कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले का आप संकल्पित व्रत क्यों नहीं करते? साधु बोले, हे प्रिय, इनके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। एक कलावती पिता के घर में एक दिन धर्मानुसार बनियों के साथ सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देखा तो दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के लिए निर्मित कन्या के योग्य वर खोज लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर गए। उस नगर में वाणिज्य पुत्र को साधु के पास लेकर आए। उसने सुंदर युक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त से विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण के व्रत को विस्तार पूर्वक अपनी कन्या का उस वाणिज्य पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भागवत विवाह के समय उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ ही समय बाद निज कर्म से अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी राजा की प्रतिज्ञा को भ्रष्ट देखकर उसे श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा।
उसी दिन चोरों ने राजा का धन भी चुरा लिया था। पीछे देखते हुए साधु की दिशा में चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देखकर डर कर धन को यहीं छिपा कर रख दिया। फिर पीछे गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदचित राजा के निकट ले जाकर बोले, हे राजन, 2 चोर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दिया। फिर तो दूतों ने उसे बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, सत्यदेव की माया को कौन जान सकता है। सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ न सुना और उनका सब धन भी ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्री बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने धन भी चुरा लिया था। आदि व्याधि से पीड़ित भूख प्यास से लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन भूख से दुखित कलावती ब्राह्मण के घर गई। वह श्री सत्यनारायण के व्रत को देख कथा सुनकर निज मनोरथ मांगे और प्रसाद को खाकर कुछ रात को घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत को मैं ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का यह वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्धृत हुई। पवित्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी से घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करें और क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए। चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका जो धन तुमने लिया है वह भी दे देना, नहीं तो तुम्हारा धन पुत्र सहित राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर श्री सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तब प्रातः काल समय राजा ने जनों के साथ सभा में उपस्थित मंत्रियों से यह अपना स्वप्न सुनाया। स्वप्न सुनाया और कहा, बांधे हुए बनियों को सिंह ही छोड़ दो। ऐसा आदेश देकर दूतों को भेजा। यह सुनकर दूतों ने बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट विनय युक्त वचन से बोले, हे राजन, हम दोनों बनियों को ले आए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्ण वृत्तांत सुनाया और चंद्रकेतु राजा साधु दामाद से कुछ नहीं कहा। वाणी पुत्र को देखकर राजा आदर से बोले, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला है, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा से कहकर उन दोनों की हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी काटकर क्षोभ कर्म कराया। फिर वस्त्र आभूषण देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उससे दोनों धन देकर कहा, अब आप अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से मैं आज घर जा रहा हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। सूत जी बोले, साधु अभागवंश मंगलाचार पूर्वक पूजन कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला।
कुछ दूर जाने से श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य की मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारे नाव में क्या है। तमोत्तर महाराज बनिया हंसकर बोला, दंडी यह क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में लतापति है। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले, तेरे वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने से निज क्रिया हुई। नाव को ऊपर उठा देकर साधु को आश्चर्य हुआ। जो ही उसने लतापति देखा, त्यों ही मूर्छा कर भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो? वे ही दंडी महाराज ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें निसंदेह नहीं। इसलिए उन्हीं के शरण में चलिए, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर बारंबार शोकाकुल हो गया। तब दंडी उनको रोते देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन सुनो। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरा रहता है और मेरी इच्छा से दुविधा तुम्हें बारंबार दुख मिला है। भगवान ने कहा। यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोले, हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े आदर्शन हैं और वह रूप को नहीं जान सकते। आपकी माया से मोहित मैं मुठ कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। यथा विहल विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपका शरणागत हूँ। पहले सब धन दीजिए। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुई। यह बात अपने स्वजनों से कहकर यथा विरल पूजन कर सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ और नाव को रत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिए। उस नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि मेरी रत्न रूपी देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाला दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की स्त्री धर्म पत्नी को देख प्रणाम कर बोले, ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत इष्ट मित्र के साथ धन के साथ आ गए हैं। तुम दूत ने मुख से ऐसा वचन सुनकर स्त्री बड़ी हर्षित हो गई। सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम शीघ्र ही व्रत को समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी ही व्रत को समाप्त कर दिया। प्रसाद को भूलकर न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव क्रोधित होकर उनकी पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को नाव देखकर बड़े शौक से रोती हुई भूमि पर गिर गई। साधु की कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? और नाव चलाने वाला भी बड़ा चिंता करने लगा। तब कलावती कन्या को दुखित देखकर होकर रोने और अपनी पत्नी से कहने लगे, इसी क्षण नाव
के साथ वे कैसे आलोकित हो गए। न जाने किस देवता का अनादर हुआ कि नौका जल में नहीं दिख रहा। श्री सत्यदेव की माया को कौन जान सकता है। यह कहकर वह अपने स्वजनों से विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखकर अति दुखित हो गई। पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शौक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार चला गया हूँ। अब यथाविधिवत विस्तार से इनका पूजन करूँगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करने लगे। इसी पर दोनों के पालन करने वाला श्री सत्यनारायण प्रभु संतुष्ट हो गए। भक्तियुक्त सत्यदेव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने आई। इसी कारण इनका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह पुनः जाकर प्रसाद को भक्षण कराएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। कन्या यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को कलावती कन्या आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब न कीजिए। कन्या के वचन को सुनकर दामाद सहित संतुष्ट होकर धन्य और बंधुओं के साथ अपने घर गया। उस दिन से वह हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण की पूजा करने लगा। इस तरह सुख पाकर वह अंत में सत्यलोक को चला गया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ, सुनिए। सूत जी बोले, प्रजा पालन में तत्पर एवं दुर्गंध नामक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुखित पाया। एक दिन उन्होंने उन में जाकर अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन को देखा। जिनको गोप लोग बंधुओं युक्त संतुष्ट चित्त से करने लगे। हुंकार से राजा न वहां गया और सत्यदेव को प्रणाम किया। जब ये गोप राजा को प्रसाद देने लगे तब राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब ये गोप वहाँ प्रसाद को रख कर चले गए। राजा ने प्रसाद को अनादर किया। इस तरह प्रसाद को अनादर करने से उसने अति दुखित पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए और बंधु धन भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन से विचार किया कि सत्यदेव ही धन नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा जहाँ पूजन होता है। यह विचार वहाँ जाकर अहिरों के साथ भक्ति युक्त विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद को पुत्र आदि युक्त हुआ और वह लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ से श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है, वह भक्ति युक्त होकर पवित्र के फल देने वाली कथा को सुनता है। उसे सत्यदेव के प्रसाद से धन धनादि प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की।
रास्ता नीचे जल रहा आईने अंदर नाम के कपूर सुनते धरेंगे क्या है दुआ ओम कर्पूर दीपः शर्मणः सपरिवार श्री सत्यनारायण भगवान की जय। क्या होता है दिल्ली जी ओम कर्पूर दीपः शर्मणः सपरिवार श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वही बोल पहले ना जो वो कौन क्या फिर लजो ओम कर्पूर दीपः शर्मणः सपरिवार श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लाओ ना कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की, माँ काली की, माँ दुर्गा की, माँ भगवती की। दियो ना बिट्टू का पापा का हाथ लेके भागी जाए। अरे जब आएंगे तो हम देंगे सबके बाद यार जाने जब बता कुछ देरी रहे आज चल खेलते चल ना चल आज मम्मी के पास
चल मम्मी के पास। ओम गणपति रमय रमय क्यों? वही मिल चलो मम्मी के पास। अरे मिला हाथ में ले जल्दी ले चलो। ओम सत्यनारायण देवता रमय चल ना। ओम ब्रह्मा जी रमय ओम दुर्गा देवी रमय ओम लक्ष्मी रमय ओम माता देवी रमय ओम बुढ़ाना गौरी शंकर रमय ओम भक्त प्रहलाद ओम हाथ में जल लगे ओम आत्मा शांति गृह शांति नवग्रह शांति राहु केतु शांति शनि शांति गणपति शांति माँ लक्ष्मी शांति ललिता देवी शांति ब्रह्मादि शांति बुढ़ानाथ गौरी शंकर शांति बाबा बजरंग बली शांति श्री सत्यनारायण स्वामी शांति ओम शांति 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 प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की क्या ओम कार्तिक मासे नाम सर्मनः स्वपरिवार बल पुष्टि कीर्ति आरोग्य काम्य धन धन पुत्र मनोकामना सिद्ध हेतु श्री सत्यनारायण पूजन तथा महं करिष्ये ओम आपः शांति गृह शांति नवग्रह शांति राहु केतु शांति शनि शांति चारों दिशा शांति श्री सत्यनारायण स्वामी शांति 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 कलश पछुआ गाँव रहत
घर ले जेबो की हो चढ़ाना न चाहिए जो ठाकुर हर काम जाने ठाकुर के काम जो कोशिश बुबुल ठाकुर जी घर ले जेथिन नहीं हेले ना धूप दीप और गाँव में 5 साल पूरे थे 3.5 बोल भेले हेले लो ब्राह्मण जब बावन जो नहीं रुक जा बर्दाश्त करो ढेर नहीं बोले 8:30 बज सब चरना बैलम में लेकर आए शीतल
मैं